हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किरचॉफ का नियम सरल परिपथ से चैप्टर से है, क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ का नियम एनसीईआरटी में किरचॉफ में किरचॉफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी वाला किरचॉफ लिखता है, लेकिन हम लोग यूपी बोर्ड वाले किरचॉफ पढ़ते हैं इसको। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ के संबंध में दो नियम दिए हैं। पहला धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम, इसे कहते हैं करंट लॉ। करंट लॉ कहते हैं। और दूसरा नियम दिया उन्होंने वोल्टेज नियम। वोल्टेज नियम, पहला नियम धारा नियम, दूसरा वोल्टेज नियम, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ वोल्टेज लॉ वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ पहला नियम, हम पहला दूसरा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। इसको शॉर्ट में कहते हैं केसीएल, कहते हैं केसीएल। और इससे कहते हैं केवीएल, कहते हैं केसीएल एंड केवीएल। दो नियम हैं किरचॉफ के, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के बच्चों के लिए। तो धारा नियम देखें क्या कहता है। तो फर्स्ट हम अध्ययन करेंगे धारा का नियम, है ना। किरचॉफ का पहला नियम या धारा नियम। तो सबसे पहले संधि क्या होती है। संधि या जंक्शन या जंक्शन, संधि या जंक्शन, ये क्या होती है। संधि जहां पर मुलाकात होती है, जहां पर हम लोग सभी से मुलाकात होती है, वो संधि है। तो धारा में परिपथ में क्या होता है कि जहां पास जिस बिंदु पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं, उस बिंदु को संधि कहा जाता है या जंक्शन कहते हैं, या नोड कहते हैं। नोड भी कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि, जंक्शन या नोड। जहां पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं, उस बिंदु को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं संधि या जंक्शन। जैसे जैसे हमारा प्रयागराज जंक्शन है, वहां पास हर जगह से ट्रेन आकर के उस स्थान पर मिलती है, तो इसलिए उसको कहा जाता है प्रयागराज जंक्शन। और अन्य भी स्टेशन है, लेकिन उसको प्रयागराज जंक्शन नहीं कहते हैं। जैसे प्रयागराज सिटी कह दिया तो जंक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर कई स्थानों से ट्रेनें आकर नहीं मिलती हैं। तो जंक्शन का मतलब समझ में आया कि जिस स्थान पर, जिस बिंदु पर प्रत्येक जगह से धाराएं आकर मिलती हैं, उस बिंदु को कहते हैं जंक्शन कहते हैं। जैसे किरचॉफ ने कहा धारा नियम कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या कहा किरचॉफ ने, किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, चाहे वैद्युत का है चाहे विद्युत का, एक ही बात है, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
बीजगणितीय योग शून्य। अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। अलजेब्रिक सम 0 होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल 0। सिग्मा आई इक्वल 0 कहते हैं इसको। सिग्मा का मतलब, सिग्मा नोटेशन का मतलब यह हुआ कि धाराओं का योग, बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 के बराबर होता है। इसे कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम या करंट लॉ कहते हैं। जैसे ये संधि है, इसमें I1 करंट आ रही है, I02 करंट, I3 करंट, I4 करंट, I5 और एक और बना देते, कितना ही बना लें, I6। तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा? ये कहेंगे नोड या जंक्शन या संधि। हिंदी में कहते हैं संधि, इंग्लिश में जंक्शन या नोड कहते हैं। तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य इसलिए, इसको थोड़ा हाईलाइट और कर देते हैं, शायद बच्चों को दिखाई ना दे, इसलिए जो है इसको और हाईलाइट करते हैं। ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5 और ये I6 है। इसे कहते हैं संधि, कहते हैं जंक्शन, कहते हैं संधि या जंक्शन। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये कहता नियम। तो जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनका चिन्ह जो धनात्मक, और जो संधि से दूर जाती है उनका चिन्ह ऋणात्मक होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह, धाराओं का चिन्ह पॉजिटिव या धनात्मक होता है। पॉजिटिव इंग्लिश में, हिंदी में धनात्मक। और संधि से यहां लिख देते हैं, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह ऋणात्मक होता है, निगेटिव लिख देते हैं, निगेटिव होता है। कहने का मतलब जो धारा संधि की ओर आ रही है उसका चिन्ह धनात्मक, और जो संधि से दूर जा रहे उसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो ये धारा संधि की ओर आ रही इसलिए इसका मान धनात्मक होगा। तो I1 ये भी संधि की ओर आ रही है, इसका मान धनात्मक। ये संधि से दूर जा रही है I3, इसका मान नेगेटिव। और ये वाली संधि से दूर जा रही, इसका मान भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाली संधि की ओर आ रही है, इसका मान भी पॉजिटिव होगा।
और ये संधि की ओर आ रही है, इसका मान भी पॉजिटिव होगा। I1 I2 इस तरह से, ये इसका योग कितना होता है? 0 होता है। अलजेब्रिक सम इसका 0 होता है, मतलब I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल 0। तो इसको माइनस वाले को पक्षांतर कर लें, I1 प्लस I2 ट्रांसफर कर दें, I5 प्लस I6 इधर हो जाएगा I3 प्लस I4। ये संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है और ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग है। क्या है ये? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है और ये है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग है। तो किरचॉफ के नियम को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है। अर्थात जिस दर से आवेश संधि की ओर आता है उसी दर से वापस चला जाता है। अर्थात यह नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। अर्थात किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।